हेलो, आज हम लघुगणक जो चैप्टर है हम उसको आज पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों को लघुगणक में थोड़ा प्रॉब्लम आते रहता है। उन्हें अभ्यास के क्रम में कभी किसी चैप्टर में लघुगणक रहता है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि आज समझाने की, ताकि विद्यार्थी को कुछ समझ में आ जाए और उसको सही से समझ सके लघुगणक क्या है। देखिए, ये लघुगणक है। लघुगणक कहते किसे हैं? किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए उस संख्या को किसी आधार पर जिस घात से उठाया जाता है, उस घात को उस संख्या का उस आधार पर लघुगणक कहते हैं। मतलब किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए उस संख्या को किसी आधार पर जिस घात से उठाएंगे, उस घात को संख्या का उस आधार पर लघुगणक कहेंगे, है ना। जैसे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। ये आपका कहलाया घातांक रूप है। इसको हम लघुगणक के रूप में अगर चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये देखें, हम इसको लघुगणक के रूप में जो आधार यहाँ है वही आधार वहाँ भी रखेंगे। हम इसको लिखेंगे लॉग, आधार 10 ही रखना है और ये दोनों अपना स्थान बदल देगा। तो आधार यहाँ 10 है, यहाँ भी आधार 10 ही रहेगा और ये चलाएगा यहाँ और ये चलाएगा यहाँ पर। ये जो आपका है ये लघुगणक रूप है। ये आपका घातांक रूप है और ये लघुगणक रूप है। तो घातांक रूप और लघुगणक रूप में क्या अंतर है? तो बस थोड़ा सा अंतर है। क्या है? आधार वही रखेंगे दोनों में, क्योंकि आधार यहाँ 10 है तो यहाँ भी आधार 10 ही है। सिर्फ अंतर क्या है? ये दोनों अपना स्थान बदल रहा है। 100 इस जगह आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, इतना हो रहा है, ठीक। अब मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर और भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का क्यूब 8 है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक। ये आपका हुआ घातांक रूप हुआ। और इसको हम जब लघुगणक के रूप में लाएंगे, हम इसको लिखेंगे कैसे? लॉग लिखेंगे, आधार हम 2 रखेंगे, जो आधार वही रहेगा और ये दोनों अपना स्थान बदल देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 आधार पर 8 का लघुगणक क्या है? 3 है। और यहाँ पर क्या हुआ? 10 आधार पर 100 का लघुगणक क्या है? 2 है। ये हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो समझाया है आपको समझ में आ रहा है। इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर 100, ये घातांक रूप है, ठीक। इसको जब हम लघुगणक के रूप में लिखेंगे, करना क्या है? आधार वही रखना है और इस दोनों को बदल देना है। बदल गया। इसको पढ़ेंगे क्या? तो 10 आधार पर 100 का लघुगणक 2 है, ठीक। दूसरा ये है घातांक रूप है, 2 का क्यूब जो है 8 है, ये घातांक रूप है। जब इसको लघुगणक के फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि आधार वही रखेंगे, जो आधार यहाँ वही आधार यहाँ भी रहा है। 2 आधार पर 8 का लघुगणक 3 है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक। हम इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, आधार का मान या तो हम ई लेते हैं या 10 लेते हैं। कभी कभी बात आता होगा, जैसे मान लीजिए कभी दे दिया लॉग 10 का मान 1 होता है। यहाँ आधार नहीं दिया है। अगर आधार नहीं दिया है, आप उस आधार को 10 मानोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 10 छिपा हुआ है, या नहीं कुछ है, 10 क्या है? छिपा हुआ है। अगर नहीं दिया तो ये समझना कि नहीं कुछ है तो यहाँ 10 छिपा हुआ है ना। लॉग 10 का मान 1 होता है। अब मान लीजिए कि और भी समझिए, थोड़ा एक बार समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 10 का घात 0 अगर है, इसी को हम रिपीट, इसे मिटाते हैं, इसी जगह मिटाते हैं। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे और हम इसी को मिटाते हैं, इसी बताते हैं। क्या हो सकता है? चलिए वो रहने देते हैं।
देखिए जैसे मान लीजिए 10 घात 0 इसका मान क्या हुआ 1, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का और घात 0 उसका मान 1 होगा। जब इसको लॉग फॉर्म लिखेंगे कैसे लिखेंगे, लॉग 10 आधार पर 1 का लघुना क्या हो जाएगा 0, है ना। लोग ऐसे समान रूप से जानते हैं कि लॉग 1 का मान 0 होता है, ये इस प्रकार 0 होता है। और एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए कि हम लिखते हैं 10 का स्क्वायर 100 लिखते हैं, और जब हम इसको लिखना चाहेंगे लघुनक फॉर्म में लिखेंगे लॉग 10 आधार पर 100 का लघुनक होगा 2। कोई लॉग 100 का मान 2 लिखता है। अगर नहीं कुछ लिखा आधार तो यह समझना कि आधार यहाँ पर 10 छिपा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। आधार का मान या तो ई या 10 से लिया जाता है। अब एक बात आता है कि ई 10 कहाँ लेंगे, हम इसके समय ही पढ़ेंगे। जब भी हम गणना करेंगे, गणना में आधार का मान हम 10 का यूज करेंगे। जब भी गणना होगा उसमें आधार का मान हम 10 लेंगे। अब ई जो हम लेते हैं, ई का मान 2 और 3 के बीच लिया जाता है। ई का मान लगभग 2.718 होता है। जो हम इसमें आधार ई यूज करते हैं इसका मान लगभग 2.718 होता है। ठीक, लघुनक की पद्धति, लघुनक की 2 पद्धति है। एक प्राकृतिक लघुनक होता है, एक समान लघुनक होता है, नेचुरल लॉग हुआ। तो लघुनक की पद्धति 2 प्रकार की हुई, एक प्राकृतिक लघुनक, एक समान लघुनक है। तो नेचुरल लॉग क्या हुआ, जो प्राकृतिक लघुनक है इसमें आधार का मान हम ई लेते हैं। इसका गणना सैद्धांतिक गणना में इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। सैद्धांतिक गणना जो है उसमें हम जो आधार है, आधार का मान हम ई लेते हैं। ई का मान वही 2.718 होता है। ठीक, आगे चलते हैं। समान लघुनक, इस पद्धति में लघुनक का जो आधार है 10 लेते हैं। समान गणना में सभी व्यवहारिक गणनाओं में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम किसी संख्या का लघुनक निकालते हैं, उसका 2 भाग होता है। जैसे मान लीजिए इसी का हमने लघुनक निकाला है, इसका 2 भाग है। एक दशमलव के पहले वाला भाग है और एक दशमलव के बाद वाला भाग है। तो दशमलव के पहले वाले भाग को हम कहते हैं पूर्णांश। क्या कहते हैं, पूर्णांश। ठीक, और दशमलव के बाद वाले भाग को हम कहते हैं अपूर्णांश या दशमलवांश कहते हैं। दशमलव के पहले वाले भाग को हम पूर्णांश बोलेंगे और दशमलव के बाद वाले भाग को दशमलवांश या अपूर्णांश बोलेंगे। अब ये लिखा गया है कि किसी संख्या के लघुनक के 2 भाग होते हैं। पहला भाग पूर्णांक, दशमलव के बाद एक भाग पूर्णांक होता है, दशमलव के बाद वाला भाग होता है। तो पूर्णांक वाले भाग को पूर्णांश कहते हैं। जो पूर्णांक वाला भाग है इसको कहेंगे पूर्णांश, और दूसरा जो दशमलव के बाद वाला भाग है उसको अपूर्णांश या दशमलवांश कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके बाद ये सीखेंगे कि पूर्णांश और दशमलवांश कैसे निकाला जाता है, हम उसको आगे सीखेंगे। ठीक, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। अगर कहीं कुछ लिखना उखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अगर लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, हम आगे लिख चल रहे हैं। अब हम सीखेंगे कि पूर्णांश हम कैसे निकालते हैं, वो सीखेंगे। पूर्णांश निकालना सीखेंगे। पूर्णांश निकालना, जैसे लॉग 345.2 दिया है, इसका पूर्णांश निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसमें पूर्णांश निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
ये देखेंगे जो दिया है इसमें दशमलव के पहले कितना अंक है, दशमलव के पहले कितना अंक है। तो दशमलव के पहले जितना अंक रहेगा इसमें क्या करना है, 1 घटा देना है। दशमलव के पहले जितना अंक रहेगा उसमें घटा देना है। आप देख रहे हैं कि दशमलव के पहले यहाँ कितना अंक है, 3 अंक है, तो इसमें घटा दीजिए। इसका पूर्णांक क्या आएगा, 3 घटा है कितना, 2। क्लियर। अब और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। लॉग मान लीजिए ये है, ये 7567 है, इसका निकालना है पूर्णांक। तो इसमें दशमलव पहले का कितना अंक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ दशमलव लास्ट में छुपा हुआ है ना। और दशमलव पहले अंक कितना है, तो 4 अंक है। इसका पूर्णांक अगर निकालोगे कितना आएगा, 4 में हम 1 घटा देंगे, कितना आएगा, 3। क्लियर। तीसरा बात, इसके बाद और चलेंगे हम थोड़ा आगे। जैसे ये देखें 3.56, इसका पूर्णांक निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम निकालने के लिए हम देखेंगे दशमलव पहले अंक कितना है, 1 अंक है, 1 घटा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और चलें। अब कहिएगा कि अगर मान लीजिए ऐसा रहा, लॉग 0.567 ये सब रहा, अब इसमें दशमलव पहले अंक नहीं है, तो इसमें कैसे पूर्णांक निकालेंगे, तो इसमें भी हम 1 घटाएंगे। इसका पूर्णांक हम लिखेंगे, दशमलव पहले अंक नहीं है, 0 मानेंगे, उसमें घटाएंगे, इसका पूर्णांक में से क्या आएगा। क्लियर। और एक चीज़ हम जानेंगे कि पूर्णांक जो है, पूर्णांक जिसका जो माइनस है इसके सिर के ऊपर लिखा था। अगर माइनस में आएगा इसको ऊपर लिखना है, नीचे नहीं बल्कि ऊपर लिखना है। क्लियर। आगे चलते हैं। मान लीजिए लॉग 0.056 है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, दशमलव पहले, यहाँ क्या दशमलव के बाद, अब देखिए दशमलव के बाद 0 कितना है। इसका पूर्णांक निकालने के लिए अब इस फॉर्म में जब इस प्रकार आ गया, दशमलव के बाद 0.056 है, उसका कैसे पूर्णांक निकाला, इसका देखिए। ये बात यहाँ पर, यहाँ आप देखिए कि दशमलव के बाद 0 कितना है, 1 0 है। हाँ, एक जितना 0 है ना, उसमें 1 जोड़ दीजिए। देखिए दशमलव के बाद कितना 0 है, 1 0 है, उसमें 1 जोड़ दीजिए और इसमें माइनस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, माइनस। इसका पूर्णांक क्या आएगा, -2। इसको ऐसे लिखिए। क्लियर। अब आगे चलें। लॉग 0.00563 ये है, इसका पूर्णांक निकालना है। हम पूर्णांक कैसे निकालेंगे, पूर्णांक निकालेंगे, देखेंगे माइनस दशमलव पहले, दशमलव के बाद जो 0 कितना है, 2 0 है, उसमें 1 जोड़ देंगे, क्या आएगा, -3। ये लगा दिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पूर्णांक को निकालना अच्छी तरह सीख चुके होंगे। और जब आप पूर्णांक निकालना सीख गए तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपके जो दशमलवांश वाला पार्ट है, जो भाग है, वो भी हम निकालना सिखा दें आप लोग को, अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करें पूर्णांक निकालना सीख गए अच्छी तरह से, दशमलवांश निकालना हम सिखाते हैं आपको। तो हम इसको अब इरेज करना चाहते हैं और आगे आपको दशमलवांश पार्ट निकालना सिखाते हैं। ठीक। देखिए एक चीज़ है कि आप लघुगणक कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक उपाय है कि आपके पास ग्राफ की कॉपी होगी। ग्राफ की कॉपी में उसके पीछे में जाइए, उसमें टेबल बना होगा। एक लघुगणक सारणी होगा, एक प्रति लघुगणक सारणी होगा, 2 टेबल। हम उसी टेबल का यूज़ करके हम यहाँ लघुगणक निकालेंगे। ठीक। तो मेरे पास तो अवेलेबल है, इसमें दिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे। लेकिन हम जो बता रहे हैं, आप जाइए घर पर, जो ग्राफ की कॉपी है, जो पुरानी है, कोई कॉपी है, उसमें पीछे में दिया हुआ है लघुगणक सारणी, उसका यूज़ करें। और हम जैसे से बता रहे हैं वैसा आप यूज़ करें, आप निश्चित से सीख जाइएगा।
हम विश्वास करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम इसका लघुगणक निकालना है। तो लघुगणक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पूर्णांश निकालेंगे। पूर्णांश, तो पूर्णांश कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि दशमलव पहले अंक कितना है। दशमलव पहले अंक कितना है, 3 है। दशमलव पहले 3 अंक है, 3 में 1 घटा देना है। पूर्णांश क्या आ गया आपका, 2। अब दशमलवांश निकालने के लिए आप क्या करें, वो जो आपकी ग्राफ कॉपी है उसके पीछे के पेज को पलटिए, उसमें लघुगणक सारणी से देखिए। लघुगणक सारणी हम देखेंगे, उसी का हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। या आपके पास ये विद्यासागर अंकिक रसायन है, इसमें भी दिया हुआ है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी दिया हुआ है, पहला चैप्टर जो है उसमें दिया हुआ, आप देखिए हम उसी का यूज़ कर रहे हैं, उसी देखेंगे। ठीक, तो हम कैसे देखना है, अब लीजिए यहाँ पर ये समझना, दशमलव भूल जाइए, दशमलव नहीं है समझ लीजिए नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या है, 4 अंक दिया है, 3452। तो पहला जो 2 अंक है 34 है, पहला 2 अंक से देखिए, लॉगरिथम टेबल है, पहला 2 अंक से ये जो पहला सारणी उसमें देखना है, पहला 2 अंक से देखिए 34 कहीं है, 34 पहला 2 अंक से यहाँ देखना है। तीसरा अंक से 0 से 9 तक दिया उसमें देखना है, और चौथा अंक देखना है, मीन डिफरेंसेस जो इसमें देखना है। समझे, मतलब क्या बताएं, इसका जो 4 अंक दिया है ना, 4 अंक पहले 2 अंक से पहला जो कॉलम उसमें देखना है, और तीसरा अंक जो है 5 है, इसको 0 से 9 तक दिया उसमें देखना है, और चौथा जो है 2, इसको देखना है, मीन डिफरेंसेस करके दिया उसमें देखना है। ठीक, हम देखते हैं, पहला 2 अंक 34 है। ठीक, 34 लेंगे, 34 का कौन घर देखें, 5 वाला घर, 34 का 5 वाला घर देखिए, 34 से लिखें, 34 हम देख रहे हैं 34 का, और 5वां घर ऊपर से देखें, 5वां घर कहाँ आ रहा है, तो 34 के 5वें घर में हम देख रहे हैं है 5378, लिख देते हैं 5378। तो हमने देखा पहला 2 अंक से देखा, इसमें 34 मिला हमको, आपको मिलेगा। उसके बाद ऊपर से 5वां घर खोजिए, उसके सामने मिलाइए, 34 के 5वें घर में मिला 3578, लिख दिया। फिर उसी घर में आगे बढ़िए, और लास्ट वाला अंक क्या है, 2, लास्ट वाला क्या है, 2, उसी घर में आगे बढ़िए, और ऊपर से मीन डिफरेंसेज में देखिए 2 के सामने मिलाइए, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इस 3 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 8 3 11, 7 1 8, 53 81, ये हो गया 53 81। ये इसका लघुगणक निकल गया। क्लियर, हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने पूर्णांश निकाला, हमने ये देखा कि दशमलव पहले अंक कितना है, इसमें घटा दिए, 2 आया। अब इसका जब दशमलवांश निकाल रहे हैं, इसमें 4 अंक दिया है, पहले 2 अंक 34 है, पहले 2 अंक से हमने देखा, लघुगणक सारणी में देखा, पहला कॉलम देखा। उसके बाद जो तीसरा अंक है उससे 0 से 9 तक में उसमें खोजा, 5वां जो घर है 34 के 5वां घर के सामने देखिए, ये मिला हमको 5378 मिला, और लास्ट अंक 2 है, उसी घर में आगे बढ़ गए, उसमें हमको मिला 3, जोड़ दिए 53 81। ये इसका लघुगणक हुआ। अब हमने ये लघुगणक निकाला, यह लघुगणक सही है या गलत है, इसको हम जांच करेंगे। कैसे, इसका एंटी लॉग निकालेंगे, प्रति लघुगणक निकालेंगे। इसका हम निकालेंगे एंटी लॉग, प्रति लघुगणक, और देखेंगे कि हमने जो लघुगणक निकाला है वो सही है कि गलत है। देखिए, हम इसका एंटी लॉग निकालते हैं, उसको कहते हैं प्रति लघुगणक, एंटी लॉग 2.5381। ठीक, तो हम एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप एंटी लॉग के सारणी में जाइए। लॉगरिथम के बाद वाली जो सारणी है वो एंटी लॉग की सारणी है, उसमें जाएं, गए। इसका दशमलवांश मतलब रखिए, पूर्णांश बाद में यूज़ करेंगे। दशमलवांश देखिए क्या है, 53 81। तो पहला 2 अंक है 53, तो एंटी लॉग वाले टेबल में 53 खोजिए, 53 लगभग इस साइड में है 53। उसके बाद है 8,
उस 53 के सामने 8 वाले घर देखिए, 0 से 9 तक वाला, 0 से 9 वाले में 8वें घर में देखिए 53 का 8वां 3451 है। आप देखेंगे मिल जाएगा 3451, 3451। ठीक, अब उसी घर में 53 के 8वें घर से आगे बढ़िए। कौन घर है? पहले घर में जाइए। क्या है? मीन डिफरेंसेस वाला में 1 जोड़िए, 3452। क्या निकला? 3452। देख रहे हैं? अब क्या कीजिए, यहाँ देखिए, इसका जो है पूर्णांक वाला भाग क्या है? 2 है। एक बात याद कीजिए, जब हम लघुगणक निकाले थे, पूर्णांक निकालने के लिए क्या किए थे? दशमलव पहले जितना अंक था उसमें घटाए थे, और यहाँ क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ जो है, जो दशमलव पहले अंक क्या है? 2 में क्या करना है? 1 जोड़ देना। 2 में क्या करना है? 1 जोड़ देना है। 2 में जोड़ेंगे 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो है दशमलव पहले अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3। हमने क्या किया? जब लघुगणक निकाल रहे थे तो पूर्णांक निकालने के लिए हमने क्या किया था? दशमलव पहले जितना अंक था उसमें घटा दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पूर्णांक वाले भाग की जगह 2 है, उसमें 1 जोड़ देना है। 2 1 3 हुआ, और क्या करना है? 2 1 3 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? दशमलव पहले अंक की संख्या कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। यहाँ देखिए, अब देखिए, हमने इसका लघुगणक निकाला था, ये आया, और इसका हमने क्या निकाला? एंटीलॉग, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका हमने लघुगणक निकाला है वो सही है। इसका लघुगणक क्या है? सही है। हमने लघुगणक और एंटीलॉग निकालना सिखा दिया। अब इसे और कुछ थोड़ा ज़्यादा सीखते हैं हम लोग, थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, मान लीजिए log 345.2, इसका लघुगणक ये है। अगर मान लीजिए हम इसका लिखते हैं log 34.52, इसका हमको निकालना है लघुगणक। एक चीज़ में गौर कीजिएगा कि दोनों सब चीज़ समान है, सारा चीज़ समान है। इसमें सिर्फ बदलेगा तो क्या बदलेगा? पूर्णांश। क्या बदलेगा? पूर्णांश बदलेगा। कैसे? देखिए, इसका पूर्णांश कितना होगा? तो दशमलव पहले अंक कितना है? 2 में 1 घटाएं, क्या आता है? 1। इसका सिर्फ पूर्णांश बदलेगा, दशमलवांश वही रहेगा, क्योंकि सारा चीज़ सेम है। सिर्फ पूर्णांश बदल जाएगा। तो उसमें पहले कितना अंक है? 2, उसमें घटा दिए 1 आया। दशमलवांश इसका यही रहेगा, 53 81 ही रहेगा, यही रहेगा। अब मान लीजिए और चलते हैं, हम log 0.3452 लिखते हैं। इसका पूर्णांश क्या होगा? इसका पूर्णांश -1 होगा। बोले उसमें पहले क्या है? कुछ नहीं है, अंक नहीं है, इसमें 1 घटाएंगे तो -1 होगा। -1 कहाँ लिख देंगे? माथे पर लिख देंगे। और ये देख रहे हैं क्या? ये सब समान है, और सब समान है। इसमें सिर्फ दशमलवांश चेंज होगा, सॉरी पूर्णांश चेंज होगा। पूर्णांश चेंज हुआ, दशमलवांश वही पार्ट रहेगा, 53 81 ही रहेगा। मान लीजिए log 0.000345 ये लिखते हैं। इसका पूर्णांश क्या होगा? दशमलव बाद 0 क्या है? कितना है? 3 है, उसमें जोड़िए 4, पूर्णांश 4 हुआ, और दशमलवांश इसका वही रहेगा 53 81। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। थोड़ा और भी एग्जांपल हम लिख चलते हैं। इस चीज़ और गौर करने की चीज़ है, जैसे ये लिखे, हमने लिखा 4.5381। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ यहाँ पर 4 माइनस लगा हुआ है, -4 प्लस, ये पार्ट प्लस में है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर मैं ये लिखा हुआ इस प्रकार से, इसका मतलब सिर्फ ये 4 ही माइनस में है, और ये पूरा पॉजिटिव है, प्लस में है ना? अगर मान लीजिए हमने लिखा ये 35381, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ -1
ये माइनस में है और ये प्लस में है, 0.5381। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा और चलते हैं, दूसरे ढंग हम सिखाते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है लघुनक 235 का। ठीक, 235 का लघुनक निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पहले पूर्णांश देखेंगे। पूर्णांश देखिए, दशमलव पहले अंक कितना है? 3 अंक है, उसमें घटा दीजिए, पूर्णांश है 2 पॉइंट। अब क्या करेंगे? 23 का 5वां घर देखेंगे। तो आइए लॉगरिथम टेबल में, लघुनक सारणी में 23 देखिए, 23, उसके बाद ऊपर से 5वां घर देखिए, मिलाइए। 23 का 5वां घर 37 11 है, लिख देते हैं 37 11। अब आगे कोई अंक नहीं है, नहीं जोड़ेंगे, लिख देंगे डायरेक्ट 37 11, हो गया। इसका भी एंटी लॉग निकालना है, चेक कर लेते हैं एंटी लॉग निकाल कर। एंटी लॉग 2.3711। इसके बाद क्या करेंगे? एंटी लॉग निकालने में एंटी लॉग टेबल निकालेंगे और क्या करेंगे? पहले आदम से 37 खोजें। 37 का पहला घर, 37 का पहला घर 2350 है। फिर आगे भी अंक है, फिर मीन डिफरेंसेज में चले, 1 है, एक है 2351, 2351 है। अब यहाँ पूर्णांश वाला भाग क्या है? 2 है। ठीक, तो उसमें एक जोड़ना है, 2 1 3। पूर्णांश 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे 3। इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव पहले अंक संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ आया। देखिए कभी कभी पता है इतना मान शायद बहुत ही कम, कभी नहीं मिलता है, थोड़ा हमारा चेंजिंग रहता है हल्का फुल्का, लेकिन अधिकांश में मिल ही जाएगा। थोड़ा हमारा देखिए यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 0.1 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कभी कभार ऐसा हो सकता है, लेकिन अधिकांश मिल ही जाएगा। अब हमको सिखाते हैं कि log 2 का मान कैसे निकालेंगे। चलिए log 2 हम निकालते हैं। ठीक, log 2 का मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले पूर्णांश निकालेंगे। पूर्णांश में देखेंगे कि दशमलव पहले अंक कितना है? क्या है? 1 अंक है, उसमें घटाइए 0। पूर्णांश आपका हो गया 0। ठीक, अब 2 का लॉग निकालना है। अब जब लघुनक सारणी निकालोगे, यहाँ 2 दिया ही नहीं है, कहोगे कि 2 तो है ही नहीं, कैसे निकालेंगे? ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? 20 का देखोगे, कौन घर? 0 घर। इसमें आप देखोगे कि 10 से स्टार्ट किया है, 2 तो नहीं है। ऐसे केस में आप क्या करोगे? 20 का 0 घर देखिए, 20 का 0 घर क्या है? 30 10 है, लिख दीजिए 30 10, हो गया, इसका लघुनक हो गया। अब इसका एंटी लॉग निकालते हैं, देखते हैं, हो सकता है नहीं मिले, एक कोशिश करते हैं। अब एंटी लॉग में देखेंगे इसका 0.30, इसका देखेंगे दिया हुआ 0.30 का पहला घर ये है, उसके बाद 0 का 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0.30 का पहला घर 0 है, देख रहे हैं ना, पहला वाला 0 घर है, उसके बाद है पहला घर, पहले 0 घर तब पहला घर है, ये 2000 दिया हुआ है। ठीक, और बाद वाले फिर सामने चले 0, तो उसमें 0 ही है। तो यहाँ देखिए पूर्णांश वाले भाग में 0 है, उसमें 1 जोड़े 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव पहले अंकों की संख्या कितना है? 1, यहाँ आ गया अर्थात 2। देखिए ये मिल गया। चलो अब हमने देख लिया कि log 2 का मान निकल गया है ना। अब इसके बाद इसका एंटी लॉग भी हम निकाल लिए। एंटी लॉग निकालने में 0.30 का पहला घर देखें, पहला घर में 2000 दिया हुआ था, और इसमें आप देख रहे हैं कि पूर्णांश, जो इसका पूर्णांश कैसे निकालेंगे, दशमलव पहले अंक कितना रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, उसमें हम 1 जोड़ते थे, 1 जोड़ दिए अर्थात 1। दशमलव पहले अंक कितना है? 1 अंक है,
ये लिख लिया। अब मान लीजिए कि आपको निकालना है 2000 का या 200 निकालना है, कैसे निकालेंगे, है ना। इसका भी वही रूल है, पहला 2 घर देखिए, 20 का 0 घर देखिए, 20 का आप 0 घर लॉग टेबल में देखिए, 20 का 0 घर, 20 का 0 घर देखिएगा आपको आएगा 30 10, 10 आया। और पहले पूर्णांश आप निकालें, पूर्णांश क्या होगा, दशमलव पहले सबसे पहले पूर्णांश निकालेंगे। ये पूर्णांश इसका क्या होगा, दशमलव पहले अंक कितना है, 3 है, इसमें घटाएंगे क्या आएगा 2, पूर्णांश आया तो 2। अब इसका जब हम लघुगणक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 20 का 0 घर देखेंगे तो देखिए आप 20 का 0 घर में 30 10 है, 10 हो गया ये लघुगणक। अब इसका एंटीलॉग निकालते हैं, एंटीलॉग 2.3010। एंटीलॉग में हम चलेंगे, इस पर 0.30 का पहला घर देखेंगे, 0.30 का पहला घर में आप देखोगे मिलेगा आपको 2000 मिल रहा है, लिख लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दशमलव पहले अंक कितना होगा वो देखने के लिए हम देखेंगे, इसके पूर्णांश वाले भाग में 2 है, उसमें जोड़ना है, 2 1 3, दशमलव पहले अंकों की संख्या कितनी होगी 3, अर्थात 200 हुआ। आज हमने लघुगणक में इतना आपको सिखाया और हमने कोशिश किया कि समझाने का। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो लघुगणक को पहली बार पढ़ रहे होंगे, ये सिलेबस में है, कहीं कहीं है, नहीं भी है, और आज से 15 साल 20 साल पहले की जो सिलेबस था उसमें दिया हुआ था। तो पुराने जितने भी आदमी हैं उनको पता है, लेकिन नए जो बच्चे हैं उनको लघुगणक के बारे में थोड़ा हो सकता जानकारी होगा, है ना, या नहीं भी हो सकता है। मैंने कोशिश की आपको सिखाने का, आपको कैसा लगा ये हमसे शेयर कीजिए। अच्छा लगा, अच्छा लगता है तो फिर अगर हमको अच्छा लगा और आप लोग लाइक किए, हम इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे और कोशिश करें आपको अच्छे से लघुगणक सिखाने का। ये फर्स्ट पार्ट में हमने इतना ही सिखाया आपको, और इसमें कहीं त्रुटि हो गया हो, अगर आपको इसमें दिक्कत हुआ हो, आप हमें कह सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।